स्पेशली हम इंडियन पॉलिटी को देखने वाले हैं और 30 नंबर जो है वो प्रश्नों को प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। तो आप उसको नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, नंबर वाइज किया हुआ है। तो आज 34 नंबर प्रश्न से हम यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहाँ जो है हम देखने वाले हैं, हमारा क्या है कि अनुसूची और जो है वो भाग को देखेंगे, ठीक है। अनुसूचियों को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो 34 नंबर प्रश्नों को अगर पढ़े तो बताना है कि आपका भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन-सी अनुसूची राज्यसभा में जो है वो स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो ये चौथी अनुसूची हो जाएगी, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में बताना है कि आपका भारत के संविधान की अनुसूची और उसके विषय में आपका कौन-सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से है, बिल्कुल सही है। दूसरी अनुसूची जो है वो शपथ और प्रतिज्ञान के रूप से नहीं है। चौथी अनुसूची जो है वो स्पेशली बात करें तो राज्य आपका सभा में स्थानों के जो है वो आवंटन से है। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल के आधार पे जो निहरता के संबंध में आपका बताया गया है, तो ये आपका बी सही हो जाएगा। तो ये आप स्पेशली दूसरी अनुसूची जो है वो शपथ और प्रतिज्ञान के प्रतिरूप से नहीं है, तीसरी अनुसूची बात करता है, ठीक है। तो बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है सूची 1 को सूची आपका 2 से मिलान करना है, तो चलिए ये स्पेशली हम देखते हैं। थोड़ा दूर कर लेती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे बात करें हम लोग जो है वो 5वीं अनुसूची, तो स्पेशली ये जो है बात करता है आपका केंद्र, आपका जो है वो स्पेशली केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और छठा जो है वो आपका अनुसूची के बारे में बताना है, 7वीं अनुसूची के बारे में बताना है। तो 7वीं अनुसूची जो है अब आपका जो है 3 अनुसूचियाँ दी गई है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो पहला आपका हो जाएगा सी का पहला हो जाएगा। अगर बात करें छठी अनुसूची की, तो स्पेशली क्या हो जाएगा कि आपका अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जाति का प्रशासन से संबंधित है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका 2 बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 5वीं अनुसूची में क्या है। वो 5वीं अनुसूची जो है वो बात करता है आपका क्या है कि आपका आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय का प्रशासन से संबंधित, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है वो छठी अनुसूची में बात हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8वीं अनुसूची क्या है, तो ये भाषा से संबंधित हो जाएगा डियर। तो 8वीं अनुसूची क्या हो जाएगा, तो भाषा से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वहीं पे देख लें। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, 5वीं अनुसूची जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि अनुसूची आपका क्षेत्रों और अनुसूचित जाति का प्रशासन से संबंधित हो जाएगा। छठी अनुसूची जो है वो आपने देखा कि आपका ATMM जो बनता है, ठीक है, त्रिपुरा, मिज़ोरम और जो आसाम से रिलेटेड आपका जो है वो डी हो जाएगा, यहाँ पे जो आप याद रखेंगे 4 हो जाएगा। 7वीं अनुसूची जो है वो बात करता है आपका जो है केंद्र और सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित। और भाषा जो है डी का क्या हो जाएगा, तो डी का जो है वो आपका 3 सही हो जाएगा। तो 2, 4 आपका जो है वो 2, 4 और ये जो है वो आपका 1, 3 सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 2, 4, 1, 3 किसमें है। वो आपका जो है वो पहला सही हो जाएगा, याद रखेंगे। यहाँ पे जो है वो 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित बात करता है, ठीक है। और ये जो आसाम आपका जो है वो मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम जो है वो छठी अनुसूची से है। 7वीं अनुसूची जो है वो समवर्ती स्टेट रिलेटेड, सेंटर रिलेटेड और जो है वो स्पेशली समवर्ती सूची से संबंधित हो जाएगा। 5वीं अनुसूची तो आपने देख ही लिया है, ठीक है, जनजाति से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो थोड़ा-सा फ़ॉन्ट आपको दूर रखना पड़ेगा क्योंकि आपको क्लियर विज़िबल होगा, ठीक है ना? इसीलिए आपको उसमें दिक्कत भी हो रहा था। 7वीं अनुसूची तो आपने देखा होगा कि ये जो है 3 हो जाएगा, ये संघ, राज्य एवं समवर्ती सूचियाँ हो जाएगी। 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची जो है वो स्पेशली क्या हो जाएगा, तो ये स्पेशली कुछ अधिनियमों का जो है विधि मान्यकरण हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 10वीं अनुसूची जो है वो आपका दल-बदल जो है वो परिवर्तन के आधार पे निहरता हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो 3, 1, 4, 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 3, 1, 4, 2 बिल्कुल डी जो है वो सही हो जाएगा डियर, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको आई थिंक क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही अभी जो है वो बहुत सारे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भारतीय जो है वो संविधान की अनुसूची है आपका 9वीं अनुसूची, पंचायती राज संस्थाओं से संबंध उपबंध, तो ये दोनों अनुसूचियाँ हम देखेंगे आगे, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो है 10वीं अनुसूची जो है आप जानते ही हैं कि स्पेशली क्या है, तो 9वीं अनुसूची का क्या हो जाएगा, यहीं पे कर देती हूँ। ए का क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ, थोड़ा दूर कर देती हूँ तो आपका याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कि आपका भूमि और सुधार विधि आपका
विधि निर्माण के उपबंध जो है वो दूसरा हो जाएगा, तो ए का बी हो जाएगा, क्योंकि आपने 9वीं अनुसूची ऊपर देखा था। 10वीं अनुसूची जो है वो स्पेशली आपका बात करता है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका पहला में हो जाएगा, दल बदल नियम है, ठीक है। आपका जो है 11वीं अनुसूची जो है वो स्पेशली बात करता है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो दूर रखना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी आपको क्लियर विजिबल हो पाएगा, ठीक है। तो ए बी सी डी, ठीक है। तो आपने देखा कि ए का क्या हो जाएगा, तो आपका 2 हो जाएगा। दूसरा का क्या हो जाएगा, तो दल बदल से संबंधित हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। सी 11वीं अनुसूची में क्या है, तो स्पेशली अगर बात करें तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं ऊपर। तो आपका जो है वो, तो 11वीं अनुसूची जो है वो आपका पंचायती राज्य से संबंधित है। 6ठी अनुसूची जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो ये आसाम, मेघालय और मिजोरम के आदिवासी से संबंधित हो जाएगा। केंद्र और राज्य से संबंधित यहाँ पे नहीं है, तो 4 आपका सही नहीं हो जाएगा। तो स्पेशली बी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। 2, 5 आपका 1, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आपका फ़ॉन्ट जो है क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, आप ऐसे देखिएगा। तो 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है चौथा केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए दिक्कत हो जा रहा था। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, संविधान की अनुसूचियों को देखेंगे तो चतुर्थ अनुसूची है आपका, 6ठी अनुसूची है, अष्टम है, नवम है। चलिए यहाँ पे जो है क्लियर हो जाएगा। चतुर्थ जो है वो स्पेशली बात करता है आपका राज्यसभा से संबंधित। 6ठी जो है वो स्पेशली जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। अष्टम जो है वो भाषा से संबंधित है। दूसरा हो जाएगा नवम जो है वो भूमि सुधार से संबंधित हो जाएगा। 3, 4, 2, 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 3, 4 आपका जो है वो 2, 1 आपका सी में बिल्कुल सत्य हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे भी वही है, ठीक है। तो 6ठी अनुसूची जो है वो आप देख सकते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। पहली अनुसूची जो है वो स्पेशली आपका जो नियमों का है, बात करता है। तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली पहली अनुसूची जो है वो क्या हो जाएगा, 9वीं अनुसूची जो है वो स्पेशली आपका जो है वो हो जाएगा, ये दल बदल आपका अनुसूची को देखना है। तो पहला तो आपका ये हो जाएगा, और जो है वो दल बदल जो है वो निरोधक आपका कानून क्या हो जाएगा, तो 3 में हो जाएगा। उसके अलावा 9वीं अनुसूची जो है वो क्या हो जाएगा, इसके स्पेशली आपका जो है वो अधिनियमों से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो 4 आपका जो है वो 4, और आपका जो है 4, 1, 2, 3 बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2, 3 सही हो जाएगा, ठीक है। भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो पहली अनुसूची कहाँ हो जाएगी, तो राज्य एवं जो संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। 9वीं अनुसूची जो है वो कतिपय अधिकरणों का संरक्षण है। दल बदल जो है वो निरोधक कानून आपका 10वीं अनुसूची में। जनजाति प्रशासन जो है वो 6ठी अनुसूची में दी गई है। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर। आई होप आपका क्लियर हो पा रहा होगा, ठीक है। क्योंकि तो फॉन्ट जो है वो बहुत ही छोटा है, इसलिए दिक्कत हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मान्यता जो है प्राप्त भाषाएं की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो जाए कि 8वीं अनुसूची में दिया हुआ है, तो 4 हो जाएगा। दल बदल बदल विरोधी कानून की बात करें तो आपका 10वीं अनुसूची में हो जाएगा, 2 हो जाएगा। केंद्र और राज्य की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो स्पेशली कहाँ गया, तो केंद्र और राज्य जो है वो स्पेशली यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। चौथी अनुसूची में हो जाएगा ये राज्य का जो है वो आवंटन, ठीक है। और राज्य और केंद्र शासित ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहली अनुसूची में हो जाएगा, ठीक है। 5 दिया हुआ ना, ऐसे देखिएगा। ये मतलब इतना छोटा-छोटा दे दिया ना, मतलब क्लियर हो ही नहीं पा रहा है। फिर से देखेंगे, भाषाएँ जो हैं वो किसमें हैं, तो 8वीं अनुसूची में 4 हो जाएगा। दल बदल जो है वो 10वीं अनुसूची में। केंद्र राज्य जो है वो केंद्र शासित क्या हो जाएगा, तो स्पेशली आपका पहली अनुसूची में हो जाएगा। राज्य की सीटों का आवंटन जो है वो आपका चौथी अनुसूची में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है ये 5 हो जाएगा, और ये जो है राज्य आपका, क्योंकि ये 5 ही है ना, राज्य को जो सीटों का आवंटन जो है वो आपका चौथी अनुसूची यानी पहला हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति आपका जो है अनुसूचित जनजाति के बारे में, तो ये 5वीं अनुसूचित बात करता है, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 4, 2, 5, 1, 3 हो जाएगा। 4, 2, 5, 1, 3 देख लेंगे। 4, 2, 5, 1, 3 आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया है। तो स्पेशली राज्यसभा के सदस्य जो है वो अनुसूची आपका चौथी अनुसूची में बात की गई है, ठीक है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है एक आपका भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। तो ये स्पेशली जो है वो चौथी अनुसूची जो है वो आपका इसमें राज्य जो है राज्यसभा में आपका स्थानों का आवंटन से संबंधित है। डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि भारत में संविधान की चौथी अनुसूची से संबंधित है, तो राज्यसभा में जो है सीटों का आवंटन से संबंधित है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये वन लाइनर में दे देते तो क्लियर हो जाता है, लेकिन वो बड़ा वाला दे देते हैं तो फिर मैच करने में दिक्कत होता है। ठीक है, भारतीय संविधान की जो है वो तृतीय अनुसूची में क्या है, तो शपथ है। तो संघ के मंत्री के जो है वो पद की शपथ के प्रारूप है। और आपका दूसरा जो है वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ भी बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रारूप है, तो ये स्पेशली आपका सही जो है वो नहीं है। आपका सी जो है वो 3 गलत है। संसद के सदस्य द्वारा आपका ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 3 सही नहीं है। ठीक है, तो आपका सी बिल्कुल ऑप्शन सत्य हो जाएगा। कौन से शपथ नहीं लेते, तो भारत के जो है राष्ट्रपति के पद के शपथ की प्रारूप आपका नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के संविधान की जो 5वीं अनुसूची के उपबंध किन राज्यों के जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के जो प्रशासन और नियंत्रण हेतु आपका लागू नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये देख लेते हैं। तो स्पेशली जो है वो लागू किस में नहीं है, तो ये स्पेशली आपका यहाँ पे जो है स्पेशली बात करें 5वीं अनुसूची की। ठीक है, तो आपका जो है छत्तीसगढ़ आपका जो है झारखंड उड़ीसा का है, लेकिन आपका आसाम, त्रिपुरा और जो है मेघालय और मिजोरम के नहीं है, तो 2-3 सही नहीं है, क्योंकि ये जो है छठी अनुसूची में दी गई है, इसीलिए आपका गलत हो जाएगा। तो 2-3 जो है वो सही नहीं है, यानी आपका सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो संविधान की कुछ अनुसूची में जो है वो आपका विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष आपको बंद किए गए हैं, तो ये जो है वो 5वीं अनुसूची में किया गया है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के जो है वो संविधान में 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसे आपका जो है किस लिए किए गए हैं, चलिए देखते हैं। ये जो है वो किए गए अनुसूचित आपका जो है जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में जो है वो आपका जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध आपका अंतर्विष्ट है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से जो है इस आपका सूची के अधीन नहीं है, तो आसाम है, मेघालय, त्रिपुरा है, मणिपुर जो है वो छठी अनुसूची में नहीं है, याद रखेंगे। नागालैंड भी नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारतीय संविधान की जो है छठी अनुसूची जो है वो निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, तो आपका जो है वो मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत की जो है संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन जो है राज्यों में जनजातीय आपका क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, आसाम के हैं, मेघालय के, त्रिपुरा के, मिजोरम के हैं, याद रखिएगा मणिपुर के नहीं है, और आपका अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आपको एक्स्ट्रा भी बता देती हूँ, क्यों? क्योंकि आप जब पेपर सॉल्व करोगे आप, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बताए हैं वही चीज़ें जो है वो हमारे दिमाग में क्लिक कर जाती है। ठीक है, तो मेरे बोलने से क्या पता आपके दिमाग में उस समय जो है वो काम कर जाए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट बताने के पीछे यही जो है रीज़न होता है डियर। भारतीय संविधान की जो है वो छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस आपका राज्य में लागू है, तो याद रखेंगे सिक्किम में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, याद रखेंगे त्रिपुरा में है। ठीक है, तो देखिए देख रहे होंगे फंसाने के लिए जो प्रयोग सभी कर दिया गया था, तो आप वही मारते, लेकिन ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची उन आपका आदिवासी क्षेत्रों के संबंध में विशेष प्रशासकीय आपका प्रावधान करती है जो आपका असम में है, मेघालय में, त्रिपुरा और मिजोरम में, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, छठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से किसी राज्य में लागू नहीं होंगे, तो स्पेशली गोवा में नहीं होंगे, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में होंगे, तो गोवा में डी हो जाएगा, नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि भारत के जो संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या अंतर्निष्ठ है, तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से संबंधित है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 3 अनुसूचियाँ हैं, तो यहाँ पे प्रांतीय है, संघीय है, अवशिष्ट जिसको समवर्ती सूची कहते हैं, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो है वो आपका संविधान के 7वीं अनुसूची में किसके संबंध में उपबंध किए गए हैं, तो 7वीं अनुसूची जो संघ, राज्य, समवर्ती सूची से संबंधित है, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, तो 7वीं अनुसूची में दिया गया है, तो आपका सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो
संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र तथा राज्यों के बीच विधि बनाने की शक्ति वितरित करती है। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्ति आपको प्रदान करने से संबंधित है। तो दोनों कथन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, तो स्पेशली 9वीं अनुसूची में किया गया, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत के जो है संविधान की 10वीं अनुसूची किसी से संबंधित है, तो स्पेशली आपका जो है वो स्पेशली दल बदल आपका विरोधी कानून से है, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची को संविधान में 52वें आपका संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। इस सूची में जो है वो दल बदल से संबंधित आपका प्रावधानों का उल्लेख है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी आपका कानून विधेयक प्रावधान है, तो स्पेशली जो है वो 10वीं अनुसूची हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में है, तो स्पेशली नगर पालिका नहीं पंचायत हो जाएगा, क्योंकि ये 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है वो मिलान करना है। डी भारत के जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से संसद सदस्य संघ के मंत्री हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली अगर बात करें तो हमारा, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ डायरेक्टली देख लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा कि सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 3 4 2 1 बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो भारत के जो राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, तो आपका भारत के जो है संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे, 3 हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो स्पेशली आपका संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखेंगे, तो आपका न्यायाधीश जी क्या हो जाएगा। संसद सदस्य की बात करें तो कर्तव्य के जो है वो निष्ठापूर्ण निर्वहन हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। संघ के मंत्री की बात करें तो ये सूचना की गोपनीयता की बात करते हैं कि सूचना जो है वो बाहर किसी से शेयर नहीं करेंगे, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उपयुक्त सूची का जो उल्लेख बात करें तो भारतीय संविधान के 3री अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों के शपथ का विवरण है, जो निम्न है। संघ के मंत्री की बात करें तो सूचना की गोपनीयता की जो है वो शपथ ग्रहण करते हैं। संसद सदस्य की बात करें तो यहाँ पे कर्तव्यों का जो है वो निष्ठापूर्ण निर्वहन हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश की बात करें तो संविधान एवं विधि की मर्यादा बनाए रखना होता है। आगे बताया जा रहा है कि भारत के जो राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के जो संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा से संबंधित है। ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय संविधान के 3री अनुसूची में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ के प्रारूप का जो है कोई उल्लेख नहीं है, याद रखेंगे, प्रधानमंत्री जी का भी नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जो है वो जनजातीय आपका भूमि का खनन के लिए निजी पर्यवेक्षकारों का जो है वो अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है, तो स्पेशली जो है वो 5वीं अनुसूची हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आंसर। वो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में जो है वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध है। इसी आपका अनुसूची के अधीन जो है जनजातीय आपका भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण आपका अकृत और जो है वो शून्य घोषित किया जाता है। 5वीं अनुसूची का उद्देश्य जो है वो आपका अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को उनकी भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के अलगाव से जो है वो सुरक्षा प्रदान करना है। राज्य किसी भी जो है वो आपका राज्यपाल किसी राज्य में किसी ऐसे आपका क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियमन बना सकेगा जो आपका तत्सम अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में जो कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जो है वो राज्य यानी आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को छोड़ करके कुल नियम क्षेत्रों के प्रशासन के लिए जो विशिष्ट आपका उपबंध से आपका संबंधित है, बिल्कुल ये सही है। 5वीं अनुसूची के अधीन जो परामर्श देने के लिए जनजाति सलाहकार परिषदें स्थापित की गई है, ये भी सही है, सही नहीं पूछा गया है। अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा या उनमें जो है भूमि के अंतरण का जो है वो प्रतिषेध या निबंधन करने के लिए विनियमन बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है, तो ये गलत है वो आपका जो है डी क्या हो जाएगा कि देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्र वाले जो है वो क्षेत्र वाले राज्यों के राज्यपालों को इस प्रकार के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को आपका रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, तो आपका सभी सही है, सी सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
ये बताया जा रहा है कि स्वायत्तशासी जो जिला परिषद के जो है वो निर्वाचित सदस्यों की पदावधि के बारे में कौन-सा सही है? तो आपका निर्वाचन के बाद जो है वो परिषद की प्रथम बैठक की निर्धारित तिथि से 5 वर्ष हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान की जो है छठी अनुसूची में 4 आपका जो है उत्तर-पूर्वी राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किया गया है। निर्वाचित क्षेत्रों का कार्यकाल जो है परिषद की प्रथम बैठक की निर्धारित तिथि से 5 वर्ष का होगा। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के जो है संविधान के किस एक आपका अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध जो है स्वशासी आपका जिला परिषदों से है, तो ये स्पेशली आपका छठी अनुसूची का है, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय संविधान की जो है छठी अनुसूची यानी 244(2) के तहत और 275(1) से संबंधित है। इसमें आसाम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय आपका क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। यह अनुसूचित इन जो है वो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए स्वयं जिला और क्षेत्रीय परिषदों की जो है वो स्थापना का प्रावधान करती है। ध्यान देने वाली बात है कि वर्तमान में भारतीय आपका जो है संविधान में 12 अनुसूची का उल्लेख है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुसूची जो है स्वायत्त शासी आपको जिला परिषदों की जो है स्थापना को उत्पन्न करता है, तो छठी अनुसूची की बात की गई है। याद रखिएगा 5वीं से भी आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, लेकिन छठी आप टिक करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। आगे बताया जा रहा है कि संविधान की छठी अनुसूची के अधीन स्वशासी आपका जिला परिषद पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस एक राज्य में प्रवृत्त नहीं है? आसाम में है, आपका जो है वो त्रिपुरा में है, मेघालय है, मिजोरम में भी है, आपका नागालैंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, तो आपका सी आपका सही हो जाएगा। नागालैंड में नहीं है। यहाँ पे चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में राज्य विधानमंडल राज्य सूची पर जो है वो कानून बना सकती, बिल्कुल सही है। संसद आपका संघ सूची पर कानून बना सकती, बिल्कुल सही है। संसद तथा राज्य आपका दोनों समवर्ती सूची पर कानून बना सकते, ये भी सही है। समवर्ती सूची केवल आपका संसद कानून बना सकती है, तो दोनों बना सकते हैं, राज्य को भी पावर होता है और सेंटर का भी पावर होता है, तो डी आपका सही नहीं है डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि समवर्ती सूची पर जो है वो संघ सरकार एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है वो 3 प्रांगण थे, अर्थात जो है परिसंघीय, प्रांतीय और समवर्ती। भारतीय संविधान में 1935 के जो है भारत शासन अधिनियम से 3 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया है और विधान के जो है सभी संभावित आपका जो है विषयों को संविधान की अनुसूची 7 में आपका 3 विधायी आपको सूची में विभाजित कर दिया गया है। पहला क्या है? संघ सूची है। इस सूची में जो है राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय या मध्य है, जिन पर जो है केंद्र सरकार को जो है विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। राज्य सूची के बारे में बात करें तो इस सूची पर 66 विषय है, जिन पर जो विधान बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल को है। स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप आपका विषयों को राज्य सूची में रखा गया है। आगे बताया जा रहा है क्या समवर्ती सूची के बारे में कि इस सूची में स्थानीय और राष्ट्रीय आपका महत्व के 47 जो है विषय सम्मिलित है। समवर्ती सूची पर जो है केंद्र और राज्य दोनों विधि बना सकते हैं, किंतु आपका दोनों सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों में विरोध होने पर केंद्रीय आपका विधि राज्य की विधि पर अब अभी भावी होगी, यानी जो है वो केंद्र की विधि जो है लागू की जाएगी। वर्तमान में जो है वो संघ राज्य की बात करें तो आपका सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है और जो है वो समवर्ती सूची में 52 विषय है, तो 100 हो जाएगा, आपका 61 हो जाएगा और 52 हो जाएगा, ठीक है। पहले 66 था स्टेट वाले लिस्ट में, लेकिन अभी कम हो गए, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो है वो संविधान की आपका जो प्रबंधों के अनुसार कौन से कथन सही है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो है कथन क्या हो जाएगा कि समवर्ती सूची के दिन किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है, गलत है। आगे जो है वो बताया जा रहा है कि समवर्ती आपका सूची के दिन किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास है, तो भी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि समवर्ती सूची के जो अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए किसी विधान को कुल जो है वो राज्य विधानमंडल की आधी संख्या द्वारा जो है अनुसमर्थन किया जाने चाहिए ताकि वह देश का विधान बन सके, तो ये गलत है, आपका बी सही हो जाएगा। समवर्ती सूची के अधीन विधान बनाने की शक्ति केवल राज्य विधानमंडल के पास है, तो आपका बी जो है वो राज्य विधानमंडल के पास नहीं है, आपका सेंटर के पास भी है, तो बी आपका क्या हो जाएगा डी, तो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि वे आपका विषय जिन पर जो केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है, तो समवर्ती सूची पे बना सकती है, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो है संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत राज्य सूची में आने वाले बिंदु में
कौन सा सही है, तो अपंगों और अनियोजितों को जो है सहायता है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो बताना है कि अपंगों और अनियोजितों को जो है वो सहायता प्रदान करना भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है। अगर बात करें हम लोग संघ ये सूची की यानी केंद्र सूची की, तो इसी जो है सूची में जो है मूलतः 97 प्रविष्टियाँ थी, जो वर्तमान में 100 है। ठीक है, इसमें जो राष्ट्रीय महत्व के जो है विषय शामिल है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सेनाएं और सशस्त्र बल, युद्ध एवं जो शांति के आपका विदेश संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय जो है वो आपका मंचों से संबंधित निर्णय भी है, रेल और वायु परिवहन भी है, मुद्रा आपका निर्माण है, बैंक है, बीमा और विदेशी पर्यटन है, आगे जो है वो डाक तार हो जाएगा, टेलीफोन है, रिजर्व बैंक है, नागरिकता आपका देशीकरण, अन्य जो है वो देशीय है, खानों और जो है तेलुगु क्षेत्रों में श्रम और जो है सुरक्षा का विनियमन है, सर्वोच्च न्यायालय तथा आपका उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित विषय भी है, आपका केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाएं भी है और जनगणना आदि भी हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग राज्य यानी स्टेट लिस्ट से संबंधित, तो 66 प्रविष्टियाँ थी, आपको पहले ही बोला था, वर्तमान में 61 आपका हो गई है। इसमें जो है क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के विषय आपका शामिल है, जैसे आपका लोक व्यवस्था है, पुलिस है, स्थानीय शासन है। पुलिस हमेशा जो है वो बहुत सारे लोग कंसिडर करते हैं कि सेंटर के अंतर्गत है, नहीं, ये स्टेट का भाग है। कृषि है, आपका भूमि सुधार है, कृषि आय पर कर है, मात्स्यिकी है, लोक स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, कारागार है, मादक पेय जो है वो पदार्थ का उत्पादन है, गैस और गैस संकर्म है, सड़क परिवहन है, भूमि और भवनों पर जो है वो कर है, नाट्यशाला है, सिनेमा है, खेल आपका कूद और मनोरंजन है, होटल है, बाजार है, धर्मशालाएं हैं, विलासिता की वस्तुओं पे कर है, पथकर आदि हो जाएंगे। समवर्ती सूची कंकरेंट आपका लिस्ट की बात करें, तो इस सूची में मूलतः आपका 47 प्रविष्टियाँ थी, परंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इस सूची में 5 और जो है वो विषय यानी वन, शिक्षा, वन्यजीव और जो है वो पक्षियों का संरक्षण, मापतौल, न्यायालयों का जो है कार्य प्रबंधन यानी न्याय प्रशासन हो गया, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को छोड़ करके शामिल किया गया है, जो आपका वर्तमान में 52 हो गए हैं। ठीक है, इसी सूची के जो है कुछ विषय क्या है, तो विद्युत है, वन है, भ्रमण है, आयोजन है, शिक्षा है, आपका सुरक्षा है, जनसंख्या नियंत्रण है एवं परिवार नियोजन है, आर्थिक और सामाजिक योजना है, समाचार पत्र है, खाद्य और जो है पदार्थ है, और अन्य जो है वो माल का मिश्रण है, विवाह है, विवाह विच्छेद है, गोद लेना है, उत्तराधिकार है, सामाजिक आपका सुरक्षा है, सामाजिक बीमा नियोजन है, कारखाना है, मूल आपका नियंत्रण है, दंड विधि है, दंड प्रक्रिया भी है, उसके अलावा जो है संहिता है, विधिक है, चिकित्सीय है, उसके अलावा जो है अन्य आपका जो है व्यवसाय है, सिविल प्रक्रियाएं हैं, उसके अलावा जो है वो बात करें तो सिविल प्रक्रिया संहिता है, पशुओं के प्रति क्रूरता का भी निवारण आदि इसमें शामिल है। समवर्ती सूची में याद रखेंगे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस जो है वो संशोधनों में वनों को जो है राज्य सूची में आपका समवर्ती सूची से स्थानांतरित किया गया। तो पहले जो है वो राज्य सूची में था, अब जो है समवर्ती सूची का भाग है। तो ये जो है 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किए गए थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो संविधान की 7वीं जो है वो अनुसूची को संघ सूची में जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सम्मिलित है, तो खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो अभी जो है वो नागरिकता, देशीकरण और अंतर्देशीय जो है वो आपका ये हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसे मान लीजिए ए, बी और सी। समवर्ती जो है वो विधिक और चिकित्सीय और अन्य हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये जो है स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है वो पहला हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, तो तीनों जो है वो सही सुमेलित ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही सुमेलित ही हमने देख लिया है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा आपका मत भारत के जो है संविधान की समवर्ती सूची में है, तो स्पेशली हमारे जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है स्पेशली आपका समवर्ती सूची का हिस्सा है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के संविधान के जो है वो संबंधित निम्नलिखित निगमों में से कौन जो है सही नहीं है। ठीक है, तो आपका जो है शेयर बाजार जो है वो स्पेशली किसका है, तो ये जो है वो सेंटर का पार्ट है, तो ये संबंधित नहीं है। समवर्ती सूची वन संबंधित बिल्कुल सही है, डाकघर, बचत बैंक संघीय सूची हो जाएगा, लोक स्वास्थ्य आपका राज्य सूची हो जाएगा, तो बी सही नहीं है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं राज्य जो है वो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का प्रावधान जो है वो 4थी अनुसूची में किया गया। ये क्या दे दिया है इन्होंने, ये देखिए गलत
डिटेल गलत है, ठीक है, तो आंसर सही है, यहाँ देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में जो कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है, वन जो है समवर्ती सूची बिल्कुल सही है। स्टॉक एक्सचेंज जो समवर्ती सूची नहीं है, ये जो है वो संघ का है, बी सही हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस जो है वो संघीय सूची है। सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है राज्य सूची हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा डियर। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि विधायन आपका विषय के रूप में जो शिक्षा भारतीय संविधान के अंतर्गत किस में आती है, तो स्पेशली समवर्ती सूची में आती है, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो स्पेशली आपका आपराधिक मामले होते हैं, तो भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 83 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय आपका संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है, तो आपका सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है, आपराधिक प्रक्रिया है, बिजली है, पुरातात्विक स्थल है, बी डी सही नहीं है। आर्थिक नियोजन जो है वो एक आपका विषय है, तो समवर्ती सूची का है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जानवरों के प्रति आपका कुर्ता को रोकता थाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया, तो समवर्ती सूची में रखा गया, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखे दी गई जो है राज्य सूची में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो दंड प्रक्रिया संहिता है, पुलिस भी है, कारागार भी है, कानून व्यवस्था नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखेंगे एक बार फिर से। दंड जो है वो प्रक्रिया संहिता जो सेंटर का है, ठीक है। कारागार, कानून व्यवस्था, पुलिस का जो है क्या होगा, स्टेट हो जाएगा, ये सेंटर का है, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा आपका विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में संबंधित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है रक्षा है, विदेशिक मामले है, रेलवे है, लेकिन आपका कृषि नहीं है, डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं भूमि सुधार के जो है वो विषयों के अंतर्गत क्या है, तो आपका जो है वो राज्य सूची सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान की जो समवर्ती अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है, तो स्पेशली रेलवे, आपका पुलिस का जो है वो आरपीएफ जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपका जो है स्टेट का भाग है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि विवाह विच्छेद गोद लेना संविधान के 7वें अनुसूची में है, तो ये स्पेशली समवर्ती सूची का हिस्सा है, याद रखेंगे, सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है कौन आपका समवर्ती सूची का विषय है, तो फौजदारी आपका मामले हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। चलिए देखते हैं। तो ये जो है वो आपका गैस का उल्लेख नहीं है, तो डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो भारत के संविधान की निम्न में से किस जो है सूची में सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा का विषय शामिल किया गया, तो समवर्ती सूची में किया गया, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा आपका विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तो आपका शिक्षा हो जाएगा। पुलिस है, जेल है, न्याय है, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है विषय भारत में संघ सूची का विषय नहीं है, तो शिक्षा हो जाएगा, तो आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संघ सूची में शामिल आपका नहीं है, तो कृषि जो है वो स्पेशली राज्य सूची का बात है। कृषि, सिंचाई और सड़कें, युद्ध और जो है वो संधि है, बैंकिंग है, विदेश आपका संधि हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो है वो राज्य के उच्च न्यायालयों का संगठन, संघ सूची, पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, मूल नियंत्रण जो है समवर्ती सूची का विषय है, स्टॉक एक्सचेंज आपका राज्य सूची का विषय हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो सेंट्रल सूची का विषय है, तो डी आपका जो सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो खाद्य पदार्थों और अन्य जो है माल का अपशमन हो जाएगा, तो ये सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत है, तो ये स्पेशली आपका जो कारखाने समवर्ती सूची के अंतर्गत है, तो भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताना कौन जो है वो सही नहीं है, तो सार्वजनिक आपका स्वास्थ्य जो है वो अस्वच्छता हो जाएगा, राज्य सूची का विषय। जनगणना संघ सूची का विषय है। राज्यसभा में सीटों का जो है वो आपका द्वितीय अनुसूची में, चौथी अनुसूची में, दल बदल 10वीं अनुसूची में, तो सी सही नहीं है, याद रखेंगे डियर, आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका केंद्र सूची का विषय है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य सूची जो है अंतरिक्ष आपका अनुसंधान, समवर्ती सूची जो है जनगणना, अपशिष्ट सूची जो है वो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार से संबंधित है, तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा, पहला 4 हो जाएगा। आपका जनगणना जो है वो स्पेशली क्या हो जाएगा, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था जो है पहला हो जाएगा। अपशिष्ट शक्तियाँ क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। चलिए डायरेक्ट देखिए, यहाँ पे ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा, 3 1 4 2
सही हो जाएगा। केंद्र सूची का विषय क्या है, तो जनगणना है। राज्य सूची में जो पुलिस और सार्वजनिक आपका व्यवस्था है। समवर्ती सूची जो है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन हो जाएगा। अब इससे आपका विषय अंतरिक्ष जो है वो अनुसंधान हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा ये। चलिए यहाँ देख लेते हैं कौन जो है वो आपका सही हो जाएगा यहाँ पे चीज़ें। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि राज्य सूची के जो है अंतर्गत विधान जो है वो पारित करने के संबंध में आपका कौन से सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि राज्यों के जो है वो के लिए अनन्य रूप से आपका आरक्षित क्षेत्र यानी राज्य सूची में कतिपय परिस्थितियों में भी संसद विधान बना सकती है। तो ये आपका जो है वो आगे देखते हैं। दूसरा जो है वो राज्य सूची के अधीन आने वाले जो है वो किसी विषय पे किसी भी जो परिस्थिति में संसद विधान नहीं बना सकती, तो ये गलत है, बना सकती है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि राज्य जो है सूची के अधीन किसी विधि को पारित करने के लिए राज्यसभा द्वारा 2/3 यानी 2/3 जो है वो सदस्यों की उपस्थिति और मतदान द्वारा समर्थित जो है संकल्प का पारित किया जाना अपेक्षित है। तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है सी सही हो जाएगा, आपका पहला और तीसरा सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे देखें, बताया जा रहा है कि राज्य विधानमंडल को सामान्य जो परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून आपको बनाने की शक्ति प्राप्त है, किंतु आपका सामान्य परिस्थितियों में यदि राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में राज्य जो है वो राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना आवश्यक है, तब संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून यानी विधि बनाने में सक्षम हो जाएगी। इस तरह के जो है किसी प्रस्ताव को जो है वो राज्यसभा द्वारा आपका उपस्थित सदस्यों में से 2/3 जो है वो का समर्थन मिलना ही चाहिए। इसके लिए जो है वो इसके अतिरिक्त अन्य जो परिस्थितियों में भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति शासन के दौरान है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति शासन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना तथा राज्यों के अनुरोध की अवस्थिति में। ठीक है, तो आपका 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 103 नंबर प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।